हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें। जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग का मामला चल रहा है, चुनाव आयोग ने जो बिहार में गुल खिलाया है, यह एक तरीके से तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ये वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती है। निश्चित रूप से जो एविडेंसेस राहुल गांधी ने प्रोवाइड कराए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन की बातें, इलेक्शन कमीशन का कृत्य एकदम जैसे गुलामों वाला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी लिमिटेशंस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है। अभी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जो घटना हुई, उसमें प्रदेश में चीजें बहुत तनावपूर्ण है और लोग तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े बयानवीर हैं, तो इधर से भी बयानबाजी हो रही है। कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 4 लाख, चलो रखो ही नाम। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट हृदयलाल मौर्य आज लगभग 2 महीने बाद लाइव हूँ और चेंबर में बैठा हूँ। अभी अचानक मुझे याद आया, क्योंकि मेरा 1.5 महीने के आसपास, 1.5 से 2 महीने के आसपास में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और मैं फेसबुक लाइव नहीं आ सकता था, वीडियो बना करके डाल सकता था, तो इच्छा नहीं हो रही थी, इधर दिमाग में कुछ चल रहा था तो वीडियो बना के भी अपलोड नहीं किया। अब आज के बाद से मैं इन जनरल लाइव आऊँगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन मेरा हट गया है और निरंतर जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग का मामला चल रहा है, चुनाव आयोग ने जो बिहार में गुल खिलाया है, यह एक तरीके से तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ये वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती है। निश्चित रूप से जो एविडेंसेस राहुल गांधी ने प्रोवाइड कराए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन की बातें, इलेक्शन कमीशन का कृत्य एकदम जैसे गुलामों वाला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी लिमिटेशंस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो जो प्रदत्त शक्तियां हैं सभी चारों स्तंभों का, उसका मिसयूज करते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, वो उस विषय पर तमाम मैं लाइव आता रहूंगा। मैं पुनः स्पष्ट बता दूं, तमाम जो पाखंडवाद, मनुवाद की बातें होती है, मैं उसका विरोध करता रहता हूं और मेरा स्पष्ट बहुत मानना है, मैं अपनों को जागरूक कर रहा हूं, मैं ओबीसी एससी को जागरूक कर रहा हूं, अपने समाज को जागरूक कर रहा हूं। मैं ओबीसी एससी को अपना समाज मानता हूं और वो मेरा अधिकार है। तमाम पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर अंबेडकर, फूले, बाबू जगदेव कुशवाहा, ललई यादव या तमाम रामस्वरूप वर्मा जी जैसे लोग, शिवाजी महाराज जैसे लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है शोषितों वंचितों के लिए, हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी को अगर कोई आपत्ति है किसी विषय को लेकर, तो आप स्वतंत्र हैं, आपको मनुवाद का पालन करना है करिए, आपको पाखंडवाद का पालन करना है करिए। हमारा कोई अधिकार नहीं है आपको रोकने का, लेकिन हम अपने को जागरूक करें, अपने समाज को जागरूक करें, ओबीसी एससी को जागरूक करें, ये हमारा अधिकार है। तो अब इन्हीं तमाम विषयों पर मेरा लाइव कंटिन्यूअस रहेगा। अभी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जो घटना हुई, उसमें प्रदेश में चीजें बहुत तनावपूर्ण है और लोग तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े बयानवीर हैं, तो इधर से भी बयानबाजी हो रही है। कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 4 लाख, चलो रखो ही नाम, अभी नामे रखना है। होना कुछ नहीं है, मुझे भी पता है, क्योंकि इस देश का संविधान, इस देश का कानून इतना सक्षम है कि चंद लोग इनाम रख करके कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत स्पष्ट कहानी है। अब चूंकि लाइव रहूंगा और मौर्य वंश के इतिहास से तमाम चीजों पर चर्चा होती रहेगी और किस तरीके से हजारों साल से शोषण हुआ है, जो पुस्तकों में लिखा गया है। कुछ लोग दुहाई देते हैं कि पुस्तकों में लिखा है, पुस्तकें कोई ईश्वर लिख के नहीं भेजा था, पुस्तकें आपने लिखी हैं, अपने स्वार्थ के लिए लिखी हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 85% कहिए या 97% कहिए जो लोग हैं, उनकी बातों को दबाया नहीं जा सकता। एक विचारधारा जो मनुवाद को पोषित करती है, आज वो केंद्र और प्रदेश में पावर में है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग चुप हो जाएं। हमारी वैचारिक लड़ाई है, किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। यदि आप हमको किन्हीं कारणों से दोयम दर्जे का कहते हैं, नीच अछूत कहते हैं, तो इस देश का संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं इसका अपोज करूं। तो मैं पुनः आज के लाइव में अपने सभी ओबीसी एससी भाइयों से निवेदन करूंगा कि जागरूक होइए, मनुवाद और पाखंडवाद से दूरी बनाइए। जिस तरीके से आपकी मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए तमाम जगह डर का प्रयोग किया गया। देखिए, कोई एक धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि धर्म की उत्पत्ति डर के कारण हुई। डर को का प्रयोग करके, डरा करके लोगों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ज्यादातर समाज को सही चलाने के लिए धर्म की स्थापना हुई। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने अपने निजी हितों के लिए जो उसमें तोड़ मरोड़ कर अपने वर्ग के, अपने
लाभ के लिए जो कुछ बदलाव किया गया, विरोध उसका है। विरोध वहां पे है जहां पे आप मानो को मानो नहीं मानते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। और नए चेंबर से बहुत दिन बाद, जब से नया चेंबर खुला है तब से रिस्ट्रिक्टेड था, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया हूं। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से फिर से रिपीट करना चाहता हूं, ओबीसी एससी के लोगों, आप किसी भी पार्टी में हो, मैं किसी पार्टी के पक्षधर नहीं, मैं विचारधारा वाला व्यक्ति हूं। मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। जब भी किसी बहुजन के ऊपर जानलेवा स्थिति पैदा हो, राजनीतिक बयानबाजी सही है, हर पार्टी को करना चाहिए, जनता को बचाना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, बयानबाजी करिए। लेकिन जब चीजें हिंसक होंगी तो प्रतिक्रिया भी हिंसक हो सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बयानों से बचिए। और हर आदमी का डीएनए एक जैसा ही होता है, खून भी एक जैसा होता है, गर्मी भी सब में एक ही जैसी होती है। कोई कायर नहीं होता, कोई वीर नहीं होता, सभी वीर होते हैं और मौके पे सभी कायर होते हैं। ये जात पे आधारित कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिलहाल आज का लाइव इतना ही रहेगा और आप लोग इसको शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को पता चल जाए कि मेरा रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो गया है। अब मैं अपने पक्ष निरंतर अलग अलग विषयों पे सोशल मीडिया के माध्यम से रखता रहूं।